बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई मुसलसल ज़िमनी इंतखाबात जो है वो हारती जा रही है। इस तरह लग रहा है कि इमरान खान का जो रोमांस था आवाम के अंदर वो ख़त्म हो चुका है और इतनी तो अब शिकस्तें हो चुकी हैं कि एक रिकॉर्ड कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने अपनी जो भी रिपोर्टिंग की फील्ड है उसके अंदर ये नहीं देखा कि कोई हुकूमत वक्त हो और वो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन हारी हो। खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो मैदान मारा है ये एक बड़ी ही टेक्निकल गेम थी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि असल इसमें कहानी क्या हुई। मुस्लिम लीग नून ने के जो उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद सलीम, उन्होंने 47,650 के करीब वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौरीन निशात डाहा है उन्होंने 34,030 वोटों के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी और टीएलपी उन्होंने भी अपने अपने जो शेयर था वो वहाँ से लिया। अच्छा, अब ये जो लीड बनती है तकरीबन नून लीग की वो 10,000 से ज़ायद वोटों की बनती है। अलबत्ता 3-4 हज़ार वोट इनके कम हुए 2018 के इलेक्शन के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस वक्त 51,000 जो है वो 51,000 जो है वो इतने वोट उन्होंने हासिल किए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने। डाहा साहब होते थे मरहूम उस वक्त। और फिर जो ये इलेक्शन कल हुआ है इसके अंदर टर्नआउट भी कम हुआ है। अच्छा, ये इस जानिब इशारा है अगर आप देखें कि नून लीग का वोट बैंक जो है वो पंजाब के अंदर बिल्कुल कायम दायम है, बल्कि देखा जाए तो गुज़रते वक्त के साथ वो मज़ीद बड़ा है। अच्छा, फिर तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो पीटीआई है वो इसको तोड़ने में नाकाम रही है। उल्टा अगर खानेवाल के रिज़ल्ट को देखा जाए तो पीटीआई के वोट बैंक में कमी हुई है। उन्होंने 2018 से कम वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी और टीएलपी के वोट बैंक में भी इजाफा हुआ है अगर वहाँ पे देखकर कंपैरिजन किया जाए 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट से। हालांकि जो कल टर्नआउट था वो 2018 के मुकाबले में काफ़ी कम था। इससे एक चीज़ और भी पता लग चलती है कि नून लीग का वोट बैंक उसी तरह कायम और दायम है। जो वोट बैंक टूटा है वो तहरीक इंसाफ का टूटा है और उसके अंदर कोई ऐसी अनहोनी या अनोखी चीज़ नहीं है। जो पीटीआई की कारकर्दगी है उसके बाद उनका वोट बैंक टूटना बनता ही था। देखा जाए तो ये नशिस्त पहले जो है वो जीती थी मुस्लिम लीग नून ने, पर पीटीआई के पास क्योंकि मरहूम निशात जो डाहा साहब थे वो उस्मान बुज़दार के काफ़ी क्लोज हो चुके थे। यहाँ तक कि उस्मान बुज़दार ने इनके हल्के के लिए फंड्स का मुंह खोल दिया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्याती काम भी करवाए और सारा कुछ करवाया और एक तरह से डाहा साहब जीते तो नून लीग के टिकट पे थे, पर वो कंसीडर इसलिए किया जाता था कि जैसे वो पीटीआई की टीम का हिस्सा हो। तो जब पंजाब असम्बली का सेशन हुआ करता था तो उसके अंदर भी जो नून लीग है डाहा साहब को ओपोजिशन बेंचों में नहीं बैठने दिया करती थी। फिर आप देखें जब डाहा साहब की जो वफात है वो होती है तो उसके बाद जो नौरीन निशात डाहा हैं वो भी जो है टिकट लेती हैं, वो तहरीक इंसाफ का उनको मिलता है और वो लेती हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है वो नून लीग के पास यही बच जाती थी। जो बेहतर कैंडिडेट था वो यही था कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक कैंडिडेट थे उम्मीदवार उनको वो टिकट दे देते हैं और जो रिज़ल्ट है आपके सामने आ जाता है। फिर इससे एक और चीज़ भी पता लगती है कि हमारे माशरे के अंदर जो ये दगाबाजी है या धोखादही है, जिस तरह आप वो कहते हैं कि पार्टी बदलना जो है उसको लोग बेहतर नहीं समझते। हालांकि कोई बंदा फोत हो जाए उसके बाद उसकी फैमिली में से किसी को टिकट मिले और वो इलेक्शन लड़ रहा हो तो उसको काफ़ी एज होता है, बेनिफिट होता है। लोग जो है उसको वोट कर देते हैं अक्सर हमारे माशरे के अंदर। पर जो है कल देखा गया कि क्योंकि लोटे जो हैं उनकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है। इस तरह पहले भी कई लोग नून लीग को या दीगर जमातों को छोड़कर इधर से उधर गए हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो अवाम ने बता दी है अपने वोट की ताकत से। फिर कल के इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ ने काफ़ी बोंगियां भी मारी हैं। जिस तरह जो वुज़रा हैं वो जो बयानात देते रहे, स्टेटमेंट्स देते रहे और अब सारे चुप करके बैठे हुए हैं और कोई कह रहा है कि धांधली होगी तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि पुराने लोग जो मर गए थे उनके भी वोट पड़ गए हैं सारा कुछ और इसलिए ये ईवीएम नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। फिर इस इलेक्शन के दौरान हमने ये भी देखा कि वो इल्ज़ामात चलते रहे नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पहले ही पैसे दे के
वोट खरीदे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, तो वो एक कल्चर है, इस तरह लगता है कि अब ये एक नया डेवलप हो गया कि वीडियोस जारी की जाएँ, निकाली जाएँ। अब वो पता नहीं ओरिजिनल होती हैं, फेक होती हैं, ये देखना तो FIA का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। पर कल के इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ की मजीद बोंगियाँ भी सामने आई और ना तजर्बाकारी भी सामने आई। ना तजर्बाकारी की जो बात मैंने की है, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। आप देखें, इनका लेवल चेक करें कि कल खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी नौरीन डाहा, अपना ही वोट ज़ाया कर बैठी। हुआ कुछ यूँ कि नौरीन निशात डाहा ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालते हुए बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मीडिया को दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया और जो ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई करते हुए उनका वोट जो है ज़ाया कर दिया, क्योंकि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई वोटर अपना बैलेट पेपर किसी को नहीं दिखा सकता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह की बहुत सी बोंगियां और हरकतें तहरीक इंसाफ माजी में भी कर चुकी है। आपको अगर याद हो, लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जमशेद इकबाल चीमा के खाली कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद नहीं हुए, उनकी बेगम जो कवरिंग कैंडिडेट थी उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए। जिनको कागजात नामजदगी फिल करना ना आता हो तो उनके आप लेवल चेक कर सकते हैं, या फिर उन्होंने जानबूझ के किया और तहरीक इंसाफ या इमरान खान को जो है दगा देने की कोशिश की, जमशेद साहब ने या उनकी फैमिली ने। फिर दूसरी जानिब आप देखें कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला आप मामला देख लें कि अपोजिशन की तमाम तर हमायत के बावजूद जिस तरह इस हुकूमत ने उस मामले को मुतनाज़ा किया और वो सारा एपिसोड चला और पूरा मुल्क जो है एक हिजान की कैफियत में मुब्तला रहा चंद हफ्तों तक, तो उससे पता लगता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, ये कितने बड़े नाअहल है। फिर मैं आपको बताऊं, इमरान खान को एक इखलाकी बर्तरी हासिल थी 2018 के इलेक्शन से पहले। बहुत सारों के लिए वो एक ख्वाब थे और रोमांस थे। इनसे लोगों ने तवक्कुआत का जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा बांध लिया था और उनको लगता था कि इमरान खान अगर कुछ ना भी करें और बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी हुई तो गुज़िश्ता दवारे हुकूमत से बेहतर ही परफॉर्मेंस होगी। पर हमने देखा क्या कि परफॉर्मेंस जो थी उसने तो जो है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ लोगों को अच्छे लगना शुरू हो गए। ऐसी परफॉर्मेंस दी इमरान खान ने। फिर इनके 3 साल के इक़्तिदार का हासिल ये है कि सारे के सारे जो ख्वाब हैं लोगों के, अवाम के, वो चकनाचूर हो चुके हैं और सारा जो रोमांस है वो बिखर चुका है। आप देखें, बिला इम्तियाज़ कड़े एहतसाब का दावा और नारा इमरान खान रोज़ करते दिखाई देते, पहले भी थे और अब भी देते हैं। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो आकर टीवी पर ना बताएं कि मगरबी माशरे क्यों तरक्की कर रहे हैं, रियासत मदीना क्या होती है और इंसाफ की हुक्मरानी क्या होती है। ये वो रोज़ आकर बताते हैं, पर निकला क्या आप देखेंगे। कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान ही इस हुकूमत के 40 अरब रुपए के घपलों का स्कैंडल सामने आ गया और ये हुकूमत के अपने इदारे AGP की रिपोर्ट की वजह से, जो कि हुकूमत नहीं जारी करना चाहती थी, पर IMF ने ज़बरदस्ती इसका हिसाब किताब मांगा तो जारी करना पड़ गई। तो और उसके अंदर क्या क्या इंकशाफ हुए आप देखें कि पनाहगाहें, लंगर खाने और एहसास प्रोग्राम तक के अंदर जो है बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। तो इन्होंने इसको नहीं बख्शा तो इन्होंने बाकी क्या हाल किया होगा। लोग ये सोच कर सर पकड़कर बैठ गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर आप देख लें, कोई ऐसा सर्वे नहीं जो इस हुकूमत के खिलाफ ना आया हो, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जो इस हुकूमत के खिलाफ ना आई हो। फिर मीडिया को आप देखें किस तरह जो है इनके वजीर आकर बातें भी करते हैं और बदतरीन तरीके से टारगेट भी किया गया। बहुत से सहाफ़ी जो है इस दौरे हुकूमत में बेरोज़गार हुए हैं, वो शायद आमरीत के दौर में बेरोज़गार नहीं हुए होंगे। जिस तरह इस दौरे हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, गायब किया गया, तशद्दुद किया गया, शायद ही इससे पहले किसी दौरे हुकूमत में किया गया हो। और इस सब के बाद अगर लोगों ने तब्दीली से तंग नहीं आना था तो क्या करना था। लोगों ने यही रिजल्ट देना है जो इनकी कारकर्दगी है, जो कल खानेवाल के अंदर लोगों ने दे दिया है। दरअसल गुर्बत और जहालत में डूबी कौम ने इमरान खान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। याद करवा दूं, 2018 के इलेक्शन में उन लोगों ने भी पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डाले थे जो वोट डालने को एक बड़ी पता नहीं क्या समझते थे। वो कहते थे ये फजूल काम है और बेसूद कार्रवाई है, कोई फ़ायदा नहीं है। पर उन्होंने भी इमरान खान को जाकर वोट डाले। लोग बाहर से टिकटें कटवा के पाकिस्तान आए और उन्होंने आकर इमरान खान को वोट डाले। पर अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ मायूसी है। लोग इमरान खान से मायूस हो चुके हैं। इमरान खान का जो रोमांस था, इमरान खान की जो बातें थीं, वो लोगों को अब लगता है वो भी एक रवायती सियासतदान है और शायद जो पिछले हैं उनसे भी मज़ीद बुरे
सियासतदान साबित हुए हैं, हुक्मरान साबित हुए हैं। आप देखें इस मुल्क की जो इशराफिया है उसने अब इमरान खान के ऊपर से हाथ उठाना शुरू कर दिया है और वो नए घरौंदे तलाश कर रही है, नई जगह तलाश कर रही है प्रवास करने के लिए। आप देख लें जितने इलेक्टेबल्स हैं और बहुत से इस तरह के खबरें आ रही हैं और इतलात हैं कि नून लीग के को ज्वाइन करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन लड़े थे। तो ये सूरत हाल है आपके सामने और इमरान खान के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब आप आवाम को तंग करेंगे, आवाम की ज़िंदगी जीरन करेंगे तो लोग आपको वोट फिर कैसे डालेंगे, लोग आपके खिलाफ ही वोट डालेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।